हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाई डेट इज नॉट बैड एंड व्हेन इट बिकम्स बर्डन फॉर द कंपनीज। जब भी हम डेट के बारे में सुनते हैं तो नॉर्मली दो तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। पहला रिएक्शन ये होता है कि डेट है, ओह कंपनी रिस्की है तो कंपनी को अवॉइड कर देते हैं। दूसरा रिएक्शन ये होता है डेट है तो क्या हुआ, डेट तो नॉर्मल है, सारी कंपनियां लेती हैं बिजनेस करने के लिए। पर डेट ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट जैसी थिंकिंग नहीं है जिसमें आप क्लियरली बोल सको कि डेट नहीं है तो अच्छा है, डेट है तो अच्छा, डेट है तो अच्छा नहीं है। राइट। सो आप डेट को एक टूल की तरह समझो, और कोई भी टूल अच्छा या बुरा उसके यूज करने पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको अच्छे से यूज करेंगे तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, अगर आप उसको रफली यूज करेंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। तो चलिए समझते हैं कि डेट बुरा कब नहीं होता। जब कंपनी स्टेबल कंपनी है, उसके जो ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है वो प्रिडिक्टेबल है, फ्यूचर कैश फ्लोज प्रिडिक्टेबल है, कंपनी असेट लाइट है, कंपनी को ज्यादा असेट्स की जरूरत नहीं पड़ती बिजनेस को रन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एफएमसीजी कंपनी है तो आपको पता है कि उसका जो रेवेन्यू है वो प्रिडिक्टेबल है, उसके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो ज्यादातर सेम ही रहने वाले, ज्यादा नई एडिशंस नहीं होते उसमें। तो इस केसेस में क्या होता है कि रिवेन्यू की विजिबिलिटी होती है, कैश फ्लो की विजिबिलिटी होती है, और कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे कैश फ्लो जनरेट कर रही होती है। इस केस में क्या हो रहा है, आप जो लोन ले रहे हो वो लोन से आप बिजनेस एक्सपांड करने के लिए यूज कर रहे हो, ना कि आप डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए उसको यूज कर रहे हो। इस केसेस में जो डेट है वो कंपनी के लिए एक एक्सेलरेटर का काम करता है, कंपनी को एक बड़ी कंपनी बनाने में हेल्प करता है। सिंपल एनालॉजी में अगर हम लोग समझे तो जैसे कि आप दो टाइप के लोन समझे, एक क्रेडिट कार्ड का लोन और एक होम लोन। तो अगर होम लोन आप देखेंगे तो होम लोन जो होता है वो लंबे टाइम के लिए होता है और उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है। पर जब आप होम लोन लेते हो तो आप एक असेट बिल्ड करते हो। और सिमिलरली जब आप क्रेडिट कार्ड के लोन पे आते हो, जब आप क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेस करते हो तो वो जो लोन होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और उस पे जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और इसमें इसको आप कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो, ना कि आप कुछ असेट बिल्ड कर रहे हो। तो आपको पता चल रहा है कि कौन सा लोन अच्छा है, कौन सा लोन अच्छा नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि डेट कब कंपनीज के लिए डेंजरस हो जाता है या कंपनीज के लिए बर्डन बन जाता है। पहला, जब कंपनीज के कैश फ्लोज वीक हो, कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है पर बिजनेस में कैश नहीं आ रहा है, तो उस केस में कंपनी जो लोन लिया है उसको रीपे कैसे करेगी। इस केसेस में कंपनीज पे जो डेट है वो एक बर्डन बन जाता है। दूसरा है साइक्लिकल बिजनेस प्लस हाई डेट, कमोडिटीज, रियल एस्टेट या फिर कंस्ट्रक्शन जैसे बिजनेसेस में किसी साल प्रॉफिट हाई होता है तो अगले साल प्रॉफिट लो होता है। अगर इस बिजनेस में आपने हाई साइकिल पे, जब प्रॉफिट ज्यादा है, आपने हाई डेट ले लिया और अगले ही साल साइकिल रिवर्स हो गया, उस केसेस में आप डेट रिपे कैसे कर पाओगे, इंटरेस्ट रिपे कैसे कर पाओगे। उस समय ये जो डेट है कंपनीज के लिए डेंजरस हो जाता है और बर्डन बन जाता है। तीसरा है ओवर एक्सपांसन। कभी कभी मैनेजमेंट अग्रेसिवली एक्सपांड करते हैं, नया प्लांट, नई सिटी, नया प्रोजेक्ट, इस चक्कर में वो हैवी डेट ले लेते हैं और एग्जीक्यूशन जैसा सोचा है वैसा ना होने पर कंपनीज पे डेट का बर्डन आ जाता है। और इस चक्कर में कंपनी में जो डेट है वो कंपनी को डिस्ट्रॉय करता है। फाइनली अगर हम देखें तो डेट कब कंपनी के लिए वैल्यू ऐड करता है और कब कंपनी के लिए वैल्यू डिस्ट्रॉय करता है, तो इसके लिए हमको देखना है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कंपनी का, वो जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे कम होना चाहिए। अगर कंपनी, समझ लो कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट 12% है और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% है, तो ये एक अच्छा साइन है। क्यों? क्योंकि कंपनी 12% पे जो डेट ले रही है और उससे कंपनी 15% बिजनेस में कमा रही है। इस केस में कंपनी क्या कर रही है, वैल्यू जनरेट कर रही है अपने बिजनेस के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए। सिमिलरली अगर कॉस्ट ऑफ डेट हाई है, लेट्स से कॉस्ट ऑफ डेट 15% है, और जो रिटर्न कंपनी बिजनेस में कमा रही है वो 15% से कम है, लेट्स से 10% है, तो आप 15% से बाहर से लोन ला रहे और उसको बिजनेस में लगा के आप उससे बस 10% कमा रहे। तो इस केस में आप क्या कर रहे हैं, आप कंपनी का खुद का पैसा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कंपनी के लिए। तो इसीलिए जब भी आप डेट को एनालाइज कर रहे हैं तो आप देखें कि कंपनी में जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो क्या है और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। तो डेट अच्छा या बुरा नहीं होता, बिजनेस की क्वालिटी डिसाइड करती है कि डेट कंपनी के लिए ब्लेसिंग बनेगा या बर्डन बनेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सिमिलर कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।